नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। इसके पहले हालांकि आपने न्यूज़ में देख भी लिया होगा कि ये बांग्लादेश के जो एमपी थे, उनको हनी ट्रैप किया गया पहले और बाद में उनकी मृत्यु कर दी गई। अब भाई साहब चलिए देखिए पूरा जानकारी जरा समझते हैं क्या है इसके अंदर। अब ये देखिए ये मैडम है, इन्होंने इनको फंसाया और कहानी खत्म कर दी। इनका नाम क्या है? सिलांती रहमान। इनका नाम क्या है? सिलांती रहमान। और ये जो मास्टरमाइंड थे, अख्तारुज्जमा शाहीन, ये मैडम इनकी प्रेमिका बताई जा रही है। किसकी? ये वाली मैडम, ये वाली मैडम इनकी प्रेमिका है। ये मास्टरमाइंड थे और मृत्यु किसकी हुई है? इनकी भाई साहब की हुई। इनको फंसा करके मारा गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इन दोनों के, ये दोनों पहले दोस्त थे और कुछ गोल्ड स्मगलिंग का दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। और ये भैया बोले थे पैसा वापस कर दो, शायद इनके पास था कि इनके पास क्या था इन दोनों को ही पता होगा। तो इसी सब को लेकर के बोलते हैं ना, इन्होंने इनकी हत्या करा दी। किसने? ये भाई साहब ने, साहिल ने इनकी हत्या करवा दी। अभी जो मरे उनका नाम क्या था? अनवरुल अजीम अनर। ये भाई साहब, इनका नाम क्या था? अनवरुल अजीम अनर। चलिए समझते पूरी कहानी को जरा समझते हैं हम लोग फटाफट। ये भाई साहब क्या थे? बांग्लादेशी अवामी लीग के क्या थे? पॉलिटिशियन मतलब पार्टी से जुड़े हुए थे ये। इनकी मृत्यु हुई है। चलिए समझते पूरी घटना कैसे घटी। पूरा बोलते हैं ना, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं एक स्टोरी के साथ में। चलिए इनके बारे में आपको पहले बता दिया गया। देखिए कैसा पोज मार रही एकदम धन धन से। इनका नाम था क्या? सिलांती रहमान। और ये इनकी गर्लफ्रेंड थी। ये कौन थे? अख्तारुज्जमा शाहीन। और ये इनके दोस्त कौन थे? अनवारुल अजीम अनर, जिनकी मृत्यु हुई है। अब कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल को, जब कोलकाता में एंट्री मारती हैं सिलांती रहमान और अख्तारुज्जमा शाहीन आते हैं। किससे मिलने के लिए? इनसे मिलने के लिए, जिहाद हवलदार से। ये जिहाद हवलदार को देख लीजिए भाई साहब, ये इलीगल माइग्रेंट है बांग्लादेश का। बांग्लादेश से भैया इंडिया के अंदर आया है, अभी छुप के चोरी से आया है। अब ऐसे लोग आकर के भारत के अंदर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो यार क्या हालत होगा इंडिया के लिए। बहुत बोलते हैं ना थ्रेट की बात है। कुछ लोग बोलते हैं ना भैया भैया माइग्रेंट्स को इंडिया नहीं आने दे रहा है, ये हो रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, अभी बोलूंगा विवाद हो जाएगा, जाने छोड़िए। अब क्या हो रहा है कि इनको सुपारी मिली कि भैया तुम मुंबई से कोलकाता आ जाओ, तुमको 5 करोड़ रुपए की हम सुपारी देते हैं। और ये पकलोल चल दी है भाई साहब। अब 10 मई को क्या हो गया भाई साहब? 30 अप्रैल को मीटिंग होती है। किसके बीच में मीटिंग होती है दोस्तों? ये तीनों जन के बीच में मीटिंग होती है। कौन कौन? ये सिलांती रहमान, अख्तारू शाहीन और ये अपना जो क्या नाम था इसका नालायक का, जिहादी हवलदार। ये तीनों जन की मीटिंग होती है 30 अप्रैल को। और 10 तारीख को ये भाई साहब निकल लेते हैं वापस से बांग्लादेश। बोलते हैं मैं फंसूंगा नहीं। पूरा प्लानिंग वानिंग बना लिया। बोला तुम और तुम, ये कौन है भाई? ये हवलदार, जिहादी हवलदार। बोला कि तुम और जिहादी हवलदार दोनों जन मिलकर के काम कर देना, मैं जा रहा हूँ। इनको डर लगा था, ये पहुंच गया कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब देखिए इनको पूरा डिटेल पता था भैया। 10 तारीख को ये निकल गए हैं। कौन? शाहीन निकल गए। अब भाई साहब ये अनवारुल अजीम अनर आए कौन सी तारीख को? 13 तारीख को ये आने वाले थे। अब 12 तारीख को ये आए कहाँ पे? कोलकाता में। कौन भाई साहब? ये अनवारुल अजीम अनर होते हैं। 12 तारीख को कोलकाता के अंदर आते हैं। और फिर 13 तारीख को ये कॉल कर देती हैं इनको, बोलती हैं आ गए। इनको पता था, ये मैडम को पता था कि 12 तारीख को आने वाले हैं, तो इन्होंने इनको फोन किया। बोले आप आ गए हो, चलिए आके मिल लीजिए हमसे। अब इनसे रहा नहीं गया, ये चल दिए इनसे मिलने के लिए। तो इनको इन्होंने क्या किया, ये मैडम ने इनको अपने फ्लैट पे बुलाया। तो फ्लैट पे कौन सी तारीख को मिलने के लिए गए? 13 तारीख को गए मिलने के लिए। अब वहां पे ये बोलते हैं ना, ये भाई साहब ये कसाई अपने दो और कसाया के साथ में इंतजार कर रहा था। कसाया मतलब और दो, जिसका नाम क्या था? फैजल साजी और मुस्तफिज। ये दोनों और आतंकवादी लोग बोलते हैं, आतंकवादी बोलूंगा इन लोगों को मैं। ये दोनों और बोलते हैं ना, वहां पे पहले से ही बोलते हैं ना, इनको क्या नाम दो यार, मैं जान दीजिए बवाल हो जाएगा। तो ये दोनों बोलते हैं ना, आतंकवादी सही है। तो ये दोनों लोग भी वहां पे पहले से ही बैठे हुए थे। तो ये तीनों घनचक्कर लोग मिलके क्या किए? इनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी भैया? जो बांग्लादेश के एमपी थे। अब उनको मारा और उनके बॉडी को काट काट के एकदम छोटे छोटे, बोलते हैं ना, टुकड़े कर करके बैग के अंदर डाल के, पॉलिथीन के अंदर डाल के पैक करके निकल लिए। भाई साहब ये सबसे ज्यादा काम इसमें कौन आया? सीसीटीवी। आपने न्यूज देखा होगा कि बोलते हैं ना उसमें एंट्री हुए हैं, फिर बैग में लेके घसीट रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो उसके अंदर आया। हालांकि जब इनको पकड़ा गया, इनको भी पकड़ लिया गया। और ये मैडम कहाँ गई? सिलांती रहमान, आइए नीचे आइए जरा। इनको भी पकड़ा गया। तो दोनों ने पूरा उगल दिया कि भैया कांड इन्होंने करवाया है। ये भी बोल दिया और ये भी बोल दिए। तो इस तरह से बोलते हैं ना, सीसीटीवी की मदद से इन लोगों को पकड़ा गया। तो अब क्या हो गया कि भैया जो मेन बोलते हैं ना, ये भाई साहब, इनको नहीं पकड़ा गया। ये साढ़े निकल गए। ये क्या कर लिए? ये निकल गए भैया अमेरिका। कैसे? पहले 10 मई को तो पहले आपको मैंने बताया ढाका लौट गए थे। फिर 18 मई को क्या हो गया? ये भारत बोलते हैं ना, भारत से कहाँ पे? नेपाल पे गए। और 21 को क्या हो गया? नेपाल से दुबई गए। और फिर दुबई से कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। माँ कसम, सही बात है भाई। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है? इस हत्याकांड को पूरा बोलते हैं ना, इन्होंने रचा है।